हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे कि हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इस टॉपिक को आज हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नाउन। नाउन। A noun is a word used as the names of a person, place, thing, action, quality और condition। अब इसकी हिंदी में भी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम नाउन कहलाता है, जो कि छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो शब्द गुण, क्वालिटी, कार्य या अवस्था, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड को प्रकट करे, वे नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ पर्सन, जैसे राम, गीता, सीता, श्याम, ये सभी पर्सन किस में आएंगे? नाउन में। नेम ऑफ प्लेस, हॉस्पिटल, स्कूल, गार्डन, पार्किंग, ये सभी किस में आ जाएंगे? प्लेसेस में आ जाएंगे। नेम ऑफ एक्शन, चॉइस, वर्क। नेम ऑफ थिंग, कोई भी वस्तु है, जैसे बुक, पेन, स्लेट, पेंसिल, कॉपी। नेम ऑफ क्वालिटी, ट्रुथ, साइलेंस, ऑनेस्टी। नेम ऑफ सिचुएशंस, स्लीप, डेथ। ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? नाउन में। नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। संज्ञा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सभी को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा है। A proper noun is a name which refers only to a single person, place or thing, and there is no common name for it. In written English, a proper noun always begins with capital letter. किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। वस्तु का अर्थ ऐसे सभी वस्तुएं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, यानी कि आँख और कान से देख व सुन सकते हैं। ये नाउन्स केवल एक समय में एक ही नाम की ओर संकेत करती है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। मीन्स पहला अक्षर हमेशा बड़ी एबीसी का ही लिखेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Madhu was born on Tuesday. Delhi is the capital of India. The Gita is a sacred book. इन तीनों सेंटेंसेस में मधु, दिल्ली, गीता, ये तीनों ही प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। आर्टिकल द इज नॉट कॉमनली यूज्ड। इसका मतलब है कि प्रायः द आर्टिकल यूज नहीं होता प्रॉपर नाउन से पहले, लेकिन कई बार होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि द गीता इज अ सेक्रेड बुक, इसमें द आर्टिकल का यूज हुआ है। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग
which is common for many things, person or places. It encompasses a particular type of things, person or places. वह नाउन जो किसी खास व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम न हो, बल्कि एक ही वर्ग के व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के लिए प्रयोग की जाती हो, कॉमन नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल्स: बॉयज प्ले इन द फील्ड, शारदा हैज रीड मैनी बुक्स, माई अम्ब्रेला इज वेरी costly, trees gives us fruit, water is useful for health, butter is necessary for life, cows gives milk। इन सभी सेंटेंसेस में boys, books, umbrella, trees, fruit, water, butter और milk, ये सभी के सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये एक अकेले इंसान की ओर इशारा ना करके उस पूरे वर्ग की ओर इशारा कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन से व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। A flock of sheep is grazing in the field. This garland is made of rose. The police dispersed the crowd. The Pakistan army was defeated at Kargil. Our team won the match. The jury found the prisoners guilty. A herd of cattle is passing. इन सभी सेंटेंसेस में folk, garland, crowd, army, team, jury, herd, ये सभी के सभी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। फॉक होता है भेड़ों का समूह, गार्लैंड माला होती है जो कि अनेक फूलों से बनती है, क्राउड भीड़, वो भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, आर्मी सैनिकों का समूह ही आर्मी कहलाता है, टीम मेंबर्स से बनती है, ज्यूरी जजों का समूह ज्यूरी कहलाता है, और हर्ड मवेशियों का समूह हर्ड कहलाता है। कुछ मेन पॉइंट्स इस प्रकार है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा न्यूट्रल जेंडर में होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है। यदि इसको प्लूरल बना दिया जाए तो ये कॉमन नाउन का काम करेगी। जैसे दिस इज माई क्लास, तो इसमें जो क्लास है वो एक कलेक्टिव नाउन है। देयर आर 10 क्लासेस प्रेजेंट इन द हॉल, अब यहाँ पर क्लासेस क्या बन गई है, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन समूह के प्रत्येक व्यक्ति की ओर संकेत करती है। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जो शब्द पदार्थ का बोध कराए मटेरियल नाउन इन पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ मटेरियल नाउन्स इस प्रकार से हैं: कॉपर, कॉटन, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, सिल्वर, शुगर, वाटर, वुड, वूल, etc. Examples: her ring is made of gold, milk is a perfect diet, flour is made of wheat, table is made of wood, copper is a useful metal, brass is yellow, bring me some oil। तो इन सेंटेंसेस में गोल्ड, मिल्क,
wheat, wood, copper, brass and oil। ये सभी के सभी मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाता लेकिन मापा या तोला जा सकता है। इसका मतलब मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। जो वस्तुएं अनकाउंटेबल होती है उन्हें सिंगुलर नंबर में ही गिनते हैं। एक शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कॉमन नाउन भी हो सकता है और मटेरियल नाउन भी हो सकता है। जैसे व्हीट इज ईटन। अब इसमें व्हीट एक मटेरियल नाउन है और व्हीट इज अ प्लांट। अब यहाँ पर एक व्हीट क्या बन गया? कॉमन नाउन। सामान्यतः मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. An abstract noun is the word used for an action, state or quality. जो शब्द गुण, क्रिया या कार्यविधि अथवा अवस्था का बोध कराए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अलग अलग देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। क्वालिटी में ग्रेटनेस, हार्डनेस, हाइट, ऑनेस्टी, एंगर एटसेट्रा। एक्शन ग्रोथ, डिस्कवरी, पेन, स्पीच एंड थेफ्ट। स्टेट चाइल्डहुड, बॉयहुड, कोल्ड, डेथ एंड इलनेस। आर्ट एंड साइंस, इकोनॉमिक्स, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, स्पिनिंग एंड वीविंग। ये सभी एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई एम अफेक्टेड विद कोल्ड। शी कुड नॉट अटेंड श्याम in his childhood properly. He did not make a speech. Without health there is no happiness. Beauty is only a 9-day wonder. Laughter is the best medicine. तो इन sentences में honesty, cold, childhood, speech, happiness, beauty, laughter ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं जिनको हम देख व छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे गुण, क्रिया, अवस्था को इंगित करते हैं जिन्हें न तो देखा जा सकता है, न चखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सामान्यतः वर्ब, एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से बनते हैं। जैसे ओबे वर्ब है, इससे बना ओबीडियंस, और ग्रो से बना ग्रोथ। काइंड और हार्ड ये दोनों ही एडजेक्टिव है, तो काइंड से बन गया काइंडनेस और हार्ड से बन गया हार्डनेस। चाइल्ड और स्लेव ये दोनों ही कॉमन नाउन है, तो चाइल्ड से बन जाता है चाइल्डहुड और स्लेव से बन गया स्लेवरी। अब कुछ और टाइप्स भी हैं नाउन के, हम उनको भी देख लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, इसका कोई भी पार्ट छूट ना जाए। तो नाउन को और क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, बुक, स्टूडेंट, रूम, पेन एटसेट्रा। इन सभी को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये आएंगे काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, सॉल्ट, कॉपर, वाटर एटसेट्रा। इनको आप गिन नहीं सकते लेकिन माप या तोल अवश्य सकते हैं, तो ये
अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है जैसे नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल। सिंगुलर, a noun which shows one person, one thing or one place is called singular noun। जिसे सिर्फ एक का ही बोध होता हो वो सिंगुलर नाउन होता है, जैसे काऊ, बुक, डे, डॉल, कैमल एटसेट्रा। वर्ड, ये सभी सिंगुलर है, एक है तब ये आते हैं सिंगुलर नाउन में। दूसरा है प्लूरल नाउन, a noun that shows more than one person, thing or place is called plural noun। जो एक से ज्यादा की ओर इशारा करे, फिर वो चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, लेकिन एक से अगर ज्यादा है तो वो सभी के सभी प्लूरल नाउन में आएंगे। काउज, बुक्स, डेज, डॉल्स, कैमल्स एटसेट्रा, बर्ड्स, ये सभी के सभी प्लूरल नाउन है। नाउन को जेंडर में भी क्लासिफाई किया गया है। 4 टाइप के जेंडर होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, जो कि पुरुष जाति का बोध कराता है, वो मैस्कुलिन में आते हैं, जैसे मैन, बॉय, किंग, फादर, लॉयन एटसेट्रा। फेमिनिन जेंडर, जो कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे विमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, काउ, लाइनस एटसेट्रा। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में आएंगे जिनका कोई लिंग निर्धारित नहीं होता, वो स्त्री व पुरुष दोनों हो सकते हैं, जैसे टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, सर्वेंट एटसेट्रा। ये सभी कॉमन जेंडर है। फोर्थ है न्यूटर जेंडर, यानी जिनका कोई लिंग होता ही नहीं है, नपुंसकलिंग में आते हैं। पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर एटसेट्रा। ये सभी के सभी न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल हैं। इस तरह जेंडर कितने हो गए? 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक एक्सरसाइज दी है, जिसमें आप करके देखें, ट्राई करेंगे आपसे होती है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।